गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान का कक्षा 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक। और ये एक विचारधारा है जो होम साइंस को लेकर के जनरली होती है। ठीक है, जो सामान्यतः ऐसा सोचते हैं जो कि भ्रांति है, जो कि गलत सोच है। ठीक है, और सच क्या होता है इसके रिगार्डिंग में लेके आई हूँ आज आपके सामने होम साइंस का विषय का टॉपिक। तो इसके माध्यम से आप समझेंगे एग्जैक्टली कि होम साइंस होता क्या है और इसके क्या क्या यूटिलाइजेशंस होते हैं और होम साइंस में अपन किन किन विषय के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंतर्गत देखते हैं कि गृह विज्ञान केवल ये भ्रांति है कि गृह विज्ञान केवल घर से संबंधित ज्ञान देता है। भ्रांति मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि होम साइंस का मतलब है केवल खाना बनाना या घर से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, परंतु ये आपका गलत थॉट है, गलत विचार है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि होम साइंस में केवल खाना बनाना के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। खाना बनाने के साथ साथ कला के साथ उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ में उसमें कितने पोषक तत्व हैं, विज्ञान के रूप में, व्यवहारिक रूप में भी समझना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा है। ठीक है, ताकि अपने मन की जो विचारधारा है, जो आप सोचते हैं, उसको मैं परिवर्तित कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अपन इसका सच्चाई देखते हैं कि सत्य क्या है। सत्य है कि यह एक अंतर विषयक इसको नोट डाउन करते चलिए, क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतर विषय क्षेत्र के अंतर्गत इस विषय को माना जाता है। लिख लो इसको। नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो सत्य क्या है? गृह विज्ञान एक अंतर विषयक क्षेत्र है जो छात्राओं को उनके जीवन एवं परिवारों के साथ जीवन में
गुणवत्ता लाने में मदद करता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, सत्य यह होता है कि होम साइंस एक ऐसा विषय होता है जो अंतर विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो छात्र छात्राओं को जीवन के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ, है ना, जीवन के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ परिवारों के साथ जीवन में गुणवत्ता लाने में क्या करता है, मदद करता है, उसको कारगर सिद्ध करता है। ठीक है ना। वो आपको बताता है कि कैसे आप सीमित संसाधनों में मानवीय मूल्यों में अमानवीय मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं। समय, क्षमता, योग्यता हो, चाहे आपके पास धन हो, ऊर्जा हो, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपके पास जो वस्तुएं उनको आपको उपयोगी बनाना है, इन सब के बारे में जानकारी आप गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा पॉइंट था। भ्रांति थी और फिर ये है सत्य, रियलिटी ये है। लिख लो इसको, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, ये भ्रांति है। भ्रांति क्या है कि गृह विज्ञान पाक कौशलों कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल से संबंधित विषय है। हाँ, तो ये आपको बोलना चाहता है कि गृह विज्ञान ऐसा थॉट होता है, विचार आता है कि पाक कौशलों के बारे में ही जानकारी दे रहा है खाली। इसमें अपन पढ़ रहे हैं केवल कपड़े धोने से रिलेटेड ही, जैसे कि आप 11th में आपको ऐसा लगता है, परंतु ये आपकी सिर्फ एक भ्रांति होती है प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि कैसे रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े पे कैसे प्रिंटिंग होती है, कैसे रंगाई छपाई होती है, कैसे उसकी गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। तो इन सब के बारे में ओवरऑल जो अध्ययन करता है वो आता है होम साइंस के अंतर्गत। ठीक है, बच्चों की देखभाल नहीं खाली, मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत मानव का विकास कैसे होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, गद्यात्मक हो, कैसे गर्भावस्था से विकास प्रारंभ होता है, किस उम्र में किस प्रकार से वृद्धि होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, ओवरऑल अध्ययन अपन होम साइंस विषय के अंतर्गत ही करते हैं। बच्चों से संबंधित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मैंने बताया था पाक कौशलों के अंतर्गत कि कैसे फूड के अंदर पता होता है कि कौन सी आयु के बच्चों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, किस प्रकार के पौष्टिक तत्वों युक्त आहार देना चाहिए। इसकी ओवरऑल जानकारी अपन होम साइंस विषय के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब अपन इसको सत्य के रूप में लिख भी लेते हैं कि जबकि यह विषय पाक कौशलों
के साथ साथ पाक तत्वों को विज्ञान के पहलुओं से भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, जबकि यह विषय पाक कौशलों के साथ साथ पाक तत्वों को क्यों विज्ञान, पाक तत्वों के विज्ञान मतलब पोषक तत्वों के विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बारे में क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, पोषक तत्वों के विज्ञान। ठीक है, इसको लिख लेना सही कि पोषक तत्वों का जो विज्ञान होता है ये आपको बताता है कि किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है या फिर वाटर कंटेंट किस फ्रूट में वेजिटेबल्स में ज्यादा है। तो अपन ने कैसे देखी, उसकी गणना कैसे करी, अपन ने साइंटिफिकली देखा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन ने उसको जज किया, ना कि खाली अपन उसको कुक कराया। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अपन इसमें देख रहे हैं कि कौन सी आयु में किस प्रकार का भोज्य पदार्थ दिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति गर्भावस्था हो, धात्रीवस्था हो, किशोरावस्था हो, वृद्धावस्था हो, वयस्कावस्था हो। तो सारे चैप्टर्स आपको 12th में मिलेंगे, जिसमें आप हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाएंगे। तो आपकी जो डाइट प्लान बनाते हैं पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, कोई व्यक्ति है डायबिटीज है, हेपेटाइटिस है, कोई सी भी डिजीज ले सकते हैं, तो आप कैसे उसको अच्छी डाइट देंगे, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आप होम साइंस विषय के अंतर्गत ही करते हैं। आई बात समझ में। फिर ये साथ ही साथ में अपन क्या देखते हैं, आरडी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो आईसीएमआर ने पब्लिश की है, मैंने आपको बताया था, उनके अनुसार भी व्यक्तियों में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी अपन गृह विज्ञान विषय के साथ अंतर्गत करते हैं। लिख लो इसको। नहीं लिखा तो पॉज करके लिखेगा। सत्य ये भी है कि मानव विकास की पूर्ण जानकारी गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत की जाती है। ब्रैकेट में लिख लेना शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास,
सामाजिक विकास। देखो इसको एक बार, हाँ, तो अपन इसके अंदर अध्ययन कर रहे हैं कि मानव विकास की संपूर्ण जानकारी अपन किस विषय के अंतर्गत कर रहे हैं, होम साइंस विषय के अंदर। तो जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, सत्य बताए हैं, ये आपको होम साइंस विषय की रियलिटी से अवगत करा रहा है प्यारे बच्चों। ये आपको बता रहा है कि क्या क्या सत्य है, किस किस के बारे में हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। लिख लो, फिर आगे चलते हैं अपन। लिख लिया तो वेरी गुड। सत्य ये है भोजन का औषधिक मूल्य विभिन्न बीमारियों के अंतर्गत भोजन का चुनाव। ठीक है, एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी संपूर्ण जानकारी तो आपको बताना है कि भोजन का जो पौष्टिक मूल्य होता है वो किस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, डाइट के थ्रू आपको किस प्रकार से प्रोवाइड करना होता है, इसका ज्ञान आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। विभिन्न बीमारियों के अंतर्गत भोजन का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, परंतु उसको जानकारी ही नहीं है कि मुझे किस प्रकार के भोजन का चुनाव करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गृह विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके आहार विशेषज्ञ के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। जो डाइट काउंसलर होता है या फिर डाइटिशियंस होते हैं, वो यही बताते हैं कि कौन सी डिजीज में, कौन सी बीमारी में किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करना है। एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधी भी संपूर्ण जो जानकारी होती है, आपके चैप्टर्स भी है इसका प्राथमिक चिकित्सा बेस्ड, जिसमें जो परिचायिका होती है, गृह विज्ञान परिचायिका, उसके बारे में भी रिगार्डिंग सारी नॉलेज आपको अपनी पुस्तक के अंदर प्राप्त होती है। कौन से विषय में अध्ययन कर रहे हैं, ये सब अपन होम साइंस के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जितना भी काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उसे कॉपी पे करिए और मुझे जांच जरूर करवाइए, क्योंकि जांच नहीं करवाएंगे तब तक मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना अपना आउटपुट दे रहे हैं। भाई हम तो इनपुट दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, पर आउटपुट तो आप ही प्रोवाइड करेंगे ना हमको।
फिर सत्य देखिए, और भी सत्य है। देशों से कपड़े बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान गृह विज्ञान के विषय वस्त्र एवं परिधान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फैब्रिक साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर अपन ये अध्ययन करते हैं कि कैसे कौन कौन सा रेशम, देखो नायलॉन है, रेयॉन है, डेक्रोन है, लिनन है, कोई सा भी एनी फैब्रिक अपन ले सकते हैं, एनी फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर से जिस प्रकार फैब्रिक बनता है तो पूरी प्रोसेस जो होती है उसका अध्ययन अपन होम साइंस के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में उसके बाद वो कैसे फिनिशिंग की जाती है, कैसे मर्सराइजिंग है, कैसे उसको परिसज्जित किया जाता है, इसका अध्ययन भी अपन इसके अंतर्गत करते हैं। तो परिसज्जा, परिसज्जाओं का ज्ञान, छपाई के प्रकार, रंगाई, वस्तुओं का संरक्षण, संग्रहण एवं संरक्षण, दोनों कर लेते हैं। संग्रहण एवं संरक्षण। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहती हूँ प्यारे बच्चे आपको कि होम साइंस जो सब्जेक्ट होता है इसमें अपन वस्त्रों की जो परिसज्जा होती है, परिसज्जा का मतलब होता है कि वस्त्र को किस प्रकार, जैसे अपन ने कच्चा जो कपड़ा प्राप्त किया, ताने बाने से कपड़ा बन गया। ठीक है, और कपड़ा बनने के बाद में उसके बाद में क्या करा जाता है, वो केमिकल से चिकना, साफ, स्वच्छ व यूजेबल बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है, काम में लेने योग्य बनाया जाता है। तो इन सभी का अध्ययन जो है वो होम साइंस एक सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, वस्त्र एवं परिधान, तो उसके अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ में मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, छपाई। छपाई में जनरल आप सोच लोगे भाई यूं ही छपाई होगी, पर नहीं, इसमें अपन डिटेल में छपाई देखते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, द्विपक्षीय छपाई है। ठीक है, तरह तरह की छपाई की जाती है, कैसे की जाती है, खाली रीडिंग नहीं करना। होम साइंस एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है जहाँ पे अपन देखते हैं कि खुद ही करते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह मैंने खुद ही करवाई है। उसमें क्या होता है कि ब्लॉक्स होते हैं, उससे कपड़ों पर परिसज्जित किया जाता है, तो वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल के थ्रू भी सीखते हैं। रंगाई में टाई एंड डाई की बंदेज की चुन्नियां बनती हैं, ये सारी चीजें रंगाई के अध्ययन आती है। वस्त्रों का संग्रहण भी, ऊन है, रेशम है, तो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र है उनको किस प्रकार से अपन संग्रहित करते हैं, इसके बाद इसका अध्ययन अपन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। लिख लो।
आपको बोलता है कि भ्रांति केवल लड़कों का विषय गृह विज्ञान है। ठीक है, ये थॉट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सोचते हैं कि केवल जो लड़कियां होती हैं, सॉरी, केवल लड़कियों का विषय होम साइंस ऐसा थॉट रहता है माइंड में, पर ऐसा बिल्कुल गलत ही है। क्योंकि जो गर्ल्स होती है आज के सिनेरियो में अपन देखें तो गर्ल्स के साथ साथ बॉयज भी बहुत अधिक मात्रा में इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। इवन मैंने भी बहुत सारे बॉयज स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, लड़के होम साइंस के अंतर्गत पढ़ाए हैं, क्योंकि होम साइंस भी पर्टिकुलर व्यक्ति का विषय नहीं होता, इसका चुनाव कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। तो अब ऐसे कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कुछ सत्य देखते हैं। सत्य ये है कि आज लड़के भी मुख्यतः इस विषय में रुचि प्रदर्शित कर स्वयं का कैरियर स्थापित कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ में परिश्रम, ये तो मैं अगले पॉइंट में समझाऊंगी। आज के सिनेरियो में देखें तो लड़के भी होम साइंस में इंटरेस्ट शो कर रही हैं और मुख्यतः वह रुचि प्रदर्शित करते हुए स्वयं के कैरियर को स्थापित कर रही है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना हो या डाइटिशियन का कोर्स करना हो, तो देखो प्यारे बच्चों, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, साथ में डाइटिशियन का बन रहे हैं, आहार विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, आहार विशेषज्ञ या गृह विज्ञान अध्यापक, गृह विज्ञान का व्याख्याता, कोई सा भी फील्ड है वो ऐसे मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इन सारी कोर्स पे जो लड़कियों के साथ साथ जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, वो भी उतने ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो भ्रांति का मतलब एक भ्रम होता है, जो एक नेगेटिव थॉट होता है, जो गर्ल्स और बॉयज के माइंड में होता है, जो नहीं रखना चाहिए। जब तक आप किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते, तब तक आप उसके बारे में एक झूठी अवधारणा बनाना बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट ही आपको बोलता है भ्रांति कि गृह विज्ञान विषय में कम परिश्रम करना पड़ता है।
सबसे गलत विचारधारा है। सोचते हैं होम साइंस क्या है, खाना बनाना है, कुछ भी नहीं है, देखभाल है, नॉर्मल सी बात है। पर जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप उससे क्या करेंगे, गलत एक नेगेटिव परसेप्शन लेकर के आप सोचते रहेंगे, उसका क्या परिणाम निकलेगा, कुछ भी नहीं। तो आपको बोलना चाहता है कि गृह विज्ञान एक नेगेटिव थॉट, एक भ्रांति है कि गृह विज्ञान विषय में कम परिश्रम करना पड़ता है। ये सोच बना लेते हैं बच्चे, जो जब वो ले लेते हैं ना वो विषय, और जब वो मेरे कांटेक्ट में आ जाते हैं तब इनको सत्य से अवगत होते हैं कि भाई इसमें तो अन्य विषय की भांति ही मेहनत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि विषय कोई भी होता है पहले बच्चों, उसमें परिश्रम की आवश्यकता तो पड़ती ही है ना। ठीक है, तो ये बात से आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन इसको लिख लेते हैं कि सत्य ये है कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत भी गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत भी अन्य विषयों की भांति परिश्रम करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें भी अन्य विषय की भांति आपको परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, दोनों ही चीजें होती है और दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे होती है और बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान होता है। कला और विज्ञान के संयोजन से वो आप अध्ययन करते हैं। तो जितना ही आप किसी चीज को क्रिएटिवली सीख पाते हैं होम साइंस के अध्ययन से, उतना ही साथ में साइंटिफिकली भी आप उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लो एक बार। हाँ तो बच्चों, आज के वीडियो में अपन देखेंगे इतना ही। इसमें अपन ने कुछ गृह विज्ञान की भ्रांतियां समझी और सच में समझा कि होम साइंस विषय क्या है और हमें इसका चुनाव क्यों करना चाहिए, ये भी है। ठीक है, सारी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।